तो प्रधानमंत्री का भी पद बचा है, क्योंकि लंबे समय तक मेरे ख्याल से 8वीं बार मुख्यमंत्री जो बने हैं, तो ये भी अपने आप में देश में एक रिकॉर्ड होगा कि कोई मुख्यमंत्री 8वीं बार मुख्यमंत्री अपने प्रदेश का बना है। तो उनके लिए केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो अब देश में इलेक्टेड जो पद है वो प्रधानमंत्री का है। तो उनकी इच्छा है कि अंतिम समय में जब 24 का जो चुनाव होगा उसमें हम अपनी दावेदारी पेश करें। और जिस तरह की तस्वीर सामने आई, उस तस्वीर से यह संदेश देना चाहते हैं खास करके बिहार के लोगों के बीच कि हमारी और तेजस्वी यादव के बीच जो एकता है वो बहुत घनिष्ठ संबंध बना है, दोनों के बीच प्रगाढ़ संबंध बना है। और अब तेजस्वी बिहार देखेंगे, हम देश देखेंगे, इस तरह की उनकी भावना है। और मुझे लगता है कि एक चुनौती 24 में वो पेश करेंगे। बिल्कुल विनय जी, चूंकि जिस चुनौती का जिक्र आप कर रहे हैं, तो चुनौतियां उनकी तरफ से भले बीजेपी के सामने, नरेंद्र मोदी के सामने एक पैरेलल अपने आप को खड़ा करने की जरूर दिखती हो, लेकिन विपक्ष में भी कई ऐसे चेहरे हैं, कई बार इसकी कोशिश की गई कि उनके सामने दावेदारी के तौर पर उन चेहरों को रखा जाए, जिसमें सबसे मजबूत चेहरा ममता बनर्जी का रहा है। तो क्या नीतीश कुमार के लिए यह आसान होगा? देखिए, दो चीज अगर आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री किन चीजों का जिक्र करते हैं, नरेंद्र मोदी परिवारवाद का जिक्र करते हैं, भ्रष्टाचार का जिक्र करते हैं। तो दोनों पैरामीटर पर देखेंगे, परिवारवाद का कोई आरोप नीतीश कुमार पर अब तक नहीं लगा है, जबकि 17-18 वर्ष, और अगर कहिएगा तो 98 में वो पहली बार बने थे भारत के रेल मंत्री, तब से लेके आज तक सत्ता में हैं, तो उन पर कोई परिवारवाद का आरोप नहीं लगा। 98 से लेके आज तक वो मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री रहे, उन पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा। तो ये दो पैरामीटर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार जिक्र करते हैं और तमाम विपक्षी दलों के नेताओं पर लगाते हैं, उस पैरामीटर पर नीतीश कुमार खरे उतरते हैं। तो मुझे लगता है एक चुनौती पेश कर सकते हैं। बिल्कुल चुनौती पेश कर सकते हैं, लेकिन जब तुलना की जाएगी, चूंकि कहते हैं कि जब भी बात विपक्ष के एक मजबूत चेहरे के तौर पर होती है, तो सभी पार्टियों की महत्वाकांक्षा, सभी के अपने अपनी चाहते जो हैं वो आगे आ जाती हैं, आड़े आ जाती हैं, और इसीलिए उनकी राह ज्यादा मुश्किल हो जाती है। तो क्या नीतीश कुमार के लिए, विनय जी मैं आपको रोकना चाह रही हूँ, केसी त्यागी इस वक्त कुछ कह रहे हैं, क्या करें जरा सुन लेते हैं। नहीं, जब गठबंधन बनता है तो नेता की, दल की इच्छा रहती है कि उसकी उम्र लंबी हो। रोज रोज गठबंधन बनाने में और तोड़ने में कष्ट भी होता है और प्रतिबद्धता भी कमजोर पड़ती है। सर, जब पार्टी का फॉर्मेशन हो रहा, जब सरकार का फॉर्मेशन हो रहा था, तो क्या कुछ ऐसी बातें रखी गई थी जिस पे जेडीयू एग्री नहीं कर रहा था, लेकिन बीजेपी की तरफ से रखी? नहीं, ऐसी कोई शर्त बीजेपी ने नहीं रखी। नीतीश कुमार जी 2020 में मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे, चूँकि हमारी संख्या कम थी। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के आग्रह पर ही उन्होंने ये पद स्वीकार किया। तो केसी त्यागी ये कह रहे हैं कि 2020 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे, उन्हें दबाव दिया गया, मुख्यमंत्री बनने के लिए बार बार फोर्स किया गया, दबाव की वजह से वो मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन उनकी इच्छा नहीं थी। विनय जी, जिस बात का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, चुनौतियों, जब अब लक्ष्य बड़ा वो रख रहे हैं, अब उनकी महत्वाकांक्षा, हालांकि उन्होंने ये पिछली बार ही जाहिर कर दिया था कि अब बिहार की सियासत में बहुत हुआ, बिहार की सियासत उन्होंने बहुत कर ली, बहुत तजुर्बा, बहुत बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, 8वीं बार, आज एक बार फिर से उन्होंने शपथ भी ले ली। केंद्र की तरफ अगर वो मूव करते हैं, केंद्र की तरफ अगर उन्हें मजबूत चेहरे और दावेदार के तौर पर अगर रखा जाए, तो ममता बनर्जी का जिक्र होगा, इच्छा बहुत सारे लोगों की इस बीच बनने की, प्रधानमंत्री की रेस में आगे चलने की है, जिसमें अरविंद केजरीवाल का नाम भी जोड़ा जाता है, बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं। क्या बड़ी बातें होंगी जो नीतीश कुमार को आगे उनसे लेकर जाएंगी? एक तो हमने बताया कि इन पर कोई भ्रष्टाचार का एक पैसे का आज तक आरोप नहीं लगा। दूसरा, परिवारवाद का जो आरोप तमाम नेताओं पर लगता है उससे भी ये अछूते हैं, इन पर कोई परिवारवाद का आरोप नहीं लगा। और तीसरी बात, जो जनता दल आप जिसको कहते हैं, तो जनता दल 3 प्रधानमंत्री देश में देने का काम किया, देवगौड़ा जी को, गुजराल जी को, बीपी सिंह को 3 प्रधानमंत्री देना। तो जनता दल परिवार के अभी जो नेता है देश में, उसमें सबसे सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार है। तमाम जो पुराने नेता हैं, लालू जी की उम्र हो गई है, शरद यादव जी की उम्र हो गई है, और जो इस परिवार को, इस विचारधारा को मानने वाले समाजवादी लोग हैं, देवगौड़ा जी की उम्र हो गई है। तो तमाम जो पुराने नेता हैं वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार इसको लीड करें, और लीड करके एक देश में नीतीश कुमार मोदी के खिलाफ एक चेहरा बने। और